ज़रा इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का पॉलिटिकल फायदा कितना मिलता हुआ नरेंद्र मोदी को दिखाई देता है, ज़रा प्रोफेसर रविकांत जी आपसे समझना चाहता हूं। और सोफिया कुरैशी को लेकर जो बातें वहां मंत्री महोदय ने कही हैं उस पर भी आएंगे, उस पर भी चर्चा बहुत ज़रूरी है, जिसका जिक्र थोड़ा सा कर रहे थे पंकज चतुर्वेदी जी। लेकिन पॉलिटिकल फायदा दिखता है क्या इसमें? बिहार चुनाव जीत रहे हैं मोदी जी। देखिए कि जो आरएसएस ने 90 साल रायता फैलाया, उसको 10 साल में मोदी जी ने समेट दिया। आरएसएस को लेकर के कुछ लोगों में कुछ भ्रम थे कि साहब बहुत सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन असल में वो क्या है इन 10 साल में पता चल गया। और बीजेपी आरएसएस की पॉलिटिक्स असल में क्या है ये भी लोगों को पता चल गया। जो अभी आपने इसकी बात की कि इसका चुनावी क्या फायदा होगा, वो तो बिहार की जनता, और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता बड़ी विवेकशील है। ये वो बिहार है, पाटलिपुत्र सम्राट अशोक की राजधानी से लेकर के और लंबे समय तक, तो उस बिहार में कितना चलेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये पूरी तैयारी चुनाव के मद्देनजर थी। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि नहीं साहब मोदी जी तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ही केवल काम कर रहे थे, मैं इससे इनकार करता हूं। मोदी जी हर चीज में राजनीति खोजते हैं। अब जरा ऑपरेशन के नाम पर आइए। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सिंदूर। जरा पिछले लोकसभा चुनाव को याद कीजिए। वो भैंस छीन ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। अब मंगलसूत्र तो बोल नहीं सकते क्योंकि सोने की कीमत पहुंच गई 1 लाख। यहां और इसमें भी 3 चीजें मुझे दिखती हैं ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन लॉन्च हुआ वो दिन क्या था? मंगलवार। तो हिंदुत्व का तड़का भी। और सिंदूर सीधा जुड़ता है महिलाओं से, तो महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी एड्रेस करने के लिए। आप पूरी क्रोनोलॉजी को देखिए ना, अमित शाह जी को ध्यान में रखिए हमेशा। और फिर उसके बाद व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी को उतारा जाता है। मैं समझता हूं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन उस महत्वपूर्ण में भी पूरी पॉलिटिक्स। और फिर जिस दिन कल मोदी जी 8 बजे आए, ये भी बहुत प्लान्ड वे में। बुद्ध जयंती थी कल, बुद्ध पूर्णिमा, बिहार का रिश्ता बुद्ध के साथ। और कल ही उनको ये बताना था कि साहब बुद्ध वाला देश है हम, लेकिन कल उन्होंने तड़का लगाया कि बिना शक्ति के शांति संभव नहीं। अब भक्त मंडली को भी तो संबोधित करना है। तो पूरा ऑपरेशन केवल और केवल राजनीतिक नजरिए से, बाकी काम सेना कर रही थी, लेकिन मोदी जी ने पूरी बिसात राजनीतिक नजरिए से बिछाई थी। और अब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मोदी जी खैर झूठ बोलने में तो उनका कोई सानी दुनिया में नहीं हो सकता। ये तो थोड़ा बहुत मुझे पहले संदेह था, लेकिन कल पूरे तरीके से वो संदेह खत्म हो गया। मोदी जी ऐसे समय पर भी झूठ बोल सकते हैं जब देश की मान मर्यादा दांव पर लगी हो। आपको केवल और केवल चुनावी फायदा देखना है। अभी वो बिहार जाकर के चिल्लाएंगे, चीखेंगे कि हमने महिलाओं के सिंदूर की रक्षा की। कल भी थोड़ा बहुत डायलॉग तो उन्होंने दिए ही, लेकिन असली डायलॉग आपको दिखेंगे बिहार में। हम बुद्ध की धरती पर हैं, लेकिन बिना शक्ति के शांति संभव नहीं। ये सारा कुछ आपको खेल दिखेगा। बहुत सारे लोग जान ही गए हैं कि ये मदारी जो है वो डमरू बजा करके तमाशा दिखाता है। तो अभी डमरू बजेगा और वो खेल शुरू होगा। लेकिन मोदी जी की दिक्कत ये है कि अब ये खेल लोग समझ गए।
जिस जादू से वो लोगों को प्रभावित करते थे, उस जादूगर के खेल को लोगों ने समझ लिया। और महिलाएं इतनी भोली हैं क्या? और यहीं से आप जरा जोड़िए मध्य प्रदेश के उस मंत्री का बयान कि वो जो कहता है, और अब तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि महिलाओं के भीतर वो कभी कट्टरता नहीं आती। हमने वो 2002 के दंगों में भी देख लिया। लेकिन जिसे बंधुत्व कहते हैं ना, बंधुत्व तो भले ही समाज में ना हो, लेकिन बहनापा जरूर होता है। एक महिला अगर कष्ट में हो तो दूसरी महिला हमेशा सहयोग करती है, साथ देती है, पर वो जाति और धर्म नहीं पूछती, वो नहीं देखती। ये पुरुषों की फितरत ज्यादा है। दुनिया भर की सारी आइडियोलॉजी पुरुष ढोकर के चलते हैं। वो उसके एक्सेप्शनल कुछ है केस बिहार में, वहां देखे हमने गुजरात में, जब एक बुजुर्ग का वो वीडियो मुझे आज भी अंदर से दहला देता है। वो दर्जी जब ये कहता है कि हमारे पड़ोस की वो बेटी जिसके बचपन के कपड़ों से लेकर के और हमने शादी का जोड़ा सिला था, वो हमारे घर गैस का सिलेंडर लेकर के आती है, और मैंने उससे पूछा कि बेटी हमारा क्या दोष है, हमने तो तुम्हारे शादी का जोड़ा तक सिला है। तो वो मुझे लगता है कि बहुत एक्सेप्शनल केस है। महिलाओं में बहनापा होता है। महिलाएं क्या ये नहीं सोचेंगी कि सोफिया कुरैशी के लिए एक भाजपा का ये गुंडा क्या बोल रहा, मैं कोई मंत्री शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। ये जो गुंडे लफंगे बैठे हुए हैं, इनके साथ वही ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, उसी भाषा में उनको जवाब दिया जाना चाहिए। और ये बेलगाम है। वो माफी इसलिए मांगता है क्योंकि उसने एक ब्लंडर कर दिया। उसने बोल दिया कि मोदी जी ने उन्हीं की बहन से उनको साफ कराया। उसके माफी इसलिए मांगी उसने, वरना वो कभी माफी नहीं मांगता। ये जो पूरा चिंटू दल पैदा किया गया है ना, ज़ॉम्बी ग्रुप, वो अब सिर्फ फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, वो अब मेन स्ट्रीम में है। तो ये परिस्थितियां तो दिख ही रही हैं। जो आपका सवाल था कि क्या चुनावी फायदा, मैंने कहा कि चुनावी फायदा नहीं होगा, लेकिन मोदी जी बाज नहीं आ सकते। ये पूरी जो पटकथा है, जो शब्द लिखे गए हैं, वो चुनाव के मद्देनजर ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के और कल के भाषण तक, और फिर चाहे उसमें कितना भी झूठ फरेब हो, लेकिन क्या बिहार के लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे? सवाल यहां है। क्या बिहार की माताएं बहनें वो कर्नल सोफिया के इस अपमान को बर्दाश्त करेंगी? जब ये 21वीं शताब्दी महिला सशक्तिकरण की शताब्दी होने जा रही, क्या वो ये स्वीकार करेंगी कि केवल सिंदूर शब्द से उनको ब्लैकमेल किया जाए? ये केवल न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं है, वो अब है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी जी ये सिंदूर ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये महिलाओं को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरे भाई, महिलाओं ने तो आपको सौंपा ना सब कुछ, कि देश के प्रधानमंत्री हैं आप, और सेना शौर्य के साथ लड़ रही जी, और आप सीज फायर कर लेते हैं। ये देश उन महिलाओं का भी है ना। मैं तो लखनऊ में बैठा हूं, बेगम हजरत महल से लेकर के उदा देवी पासी तक, वो तमाम महिलाएं मुझे याद आती। बिल्कुल। वो 1857 से लेकर के 1947 तक का बिहार का इतिहास, वो क्या रिएक्ट करेगा इस चुनाव में, ये अभी देखने की बात है। मुझे लगता तो नहीं है कि कोई फायदा हो। राजीव जी, कोई फायदा होगा या नहीं होगा लगता नहीं है प्रोफेसर रविकांत जी को, क्योंकि अब चुनावी गतिविधियां बढ़ेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार भाषण कल से लेकर आज तक दे चुके हैं, लेकिन उसमें कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब देते हुए नजर नहीं आते हैं। सिंदूर का जिक्र बार बार करते हैं, पराक्रम, हमारे शौर्य पराक्रम, इन सब की बात होती है। सेना के पराक्रम की अगर बात होगी तो हम सेना के साथ हैं, लेकिन जब सेना का राजनीतिकरण किया जाएगा या सेना की गतिविधियों को